द्वारका, वो खोया हुआ शहर। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां हजारों साल पुरानी आस्था समंदर की गहराइयों में दबे सबूतों से जा मिलती है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या सच में 5000 साल पुरानी कोई कथा हकीकत हो सकती है? यही वो सवाल है जिसने दशकों तक इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों को उलझाए रखा है। तो कहानी की शुरुआत होती है समुद्र की गहराइयों से, एक ऐसे शहर से जो पानी के नीचे मिला। साल था 1983। अरब सागर की गहराइयों में गोताखोरों को कुछ ऐसा दिखा जो जो कुदरती नहीं लग रहा था। वो थे इंसानों के बनाए हुए ढांचे जो सदियों से समय को चुनौती दे रहे थे। और बस उसी पल एक सवाल हवा में तैरने लगा, क्या ये वही पौराणिक द्वारका है? अब जब ये रहस्य सामने आ ही गया है तो एक बार पीछे चलते हैं और जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत में इस स्वर्ण द्वारका के बारे में क्या लिखा है। वो आखिर थी कैसी? ग्रंथों के मुताबिक द्वारका में 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। जरा सोचिए, 9 लाख! ये संख्या तो आज के बड़े बड़े शहरों को भी हैरान कर दे। और देखिए, ये कोई आम शहर तो बिल्कुल नहीं था। ऐसा कहते हैं कि इसकी दीवारें सोने की और फर्श चांदी के बने थे। सड़कें इतनी बेहतरीन थी कि वो सीधे एक बहुत ही एडवांस्ड पोर्ट तक जाती थीं। यहाँ तक कि पानी की सप्लाई के लिए भी उस जमाने में एडवांस्ड सिस्टम्स थे। और हो भी क्यों ना, इसे खुद दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था, वो भी समुद्रदेव से मिली 150 किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन पर। तो सवाल उठता है कि इतनी भव्य, इतनी शानदार नगरी का पतन आखिर हुआ कैसे? इसकी वजह छिपी है 2 श्रापों की एक कहानी में। तो हुआ ये कि शहर का विनाश 2 श्रापों से तय हो गया था। पहला श्राप मिला गांधारी से। महाभारत युद्ध के बाद अपने बेटों को खोने के दुख में रानी गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि उनका पूरा यदुवंश खुद ही एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो ऋषियों ने दिया। कृष्ण के पुत्र सांभ ने अहंकार में ऋषियों का अपमान किया, तो उन्होंने श्राप दिया कि उसी के हाथों यदुवंश के विनाश का हथियार पैदा होगा। और फिर जैसा कि अक्सर होता है, ये भविष्यवाणियां सच हुईं। अहंकार, नशा और आपसी झगड़ों ने यदुवंशियों को अंधा कर दिया था। एक त्योहार पर शराब के नशे में उन्होंने एक दूसरे पर ही हमला कर दिया और देखते ही देखते खुद ही अपना विनाश कर लिया। और कहते हैं कि जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस दुनिया से विदा ली, समंदर ने अपनी दी हुई जमीन वापस खींच ली और वो पूरी की पूरी स्वर्ण नगरी लहरों में समा गई, हमेशा के लिए। चलिए अब कहानी में वापस 20वीं सदी में आते हैं। अब वक्त था इस पौराणिक कथा का सबूत ढूंढने का, और इसके लिए एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रयास शुरू हुआ। इस खोज की मशाल उठाई डॉक्टर SR राव ने। उनका एक सीधा और साफ मानना था। वो कहते थे, मैं इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। सोचिए, ये एक ऐसी बात थी जिस पर उस समय ज्यादातर लोग यकीन करने को तैयार नहीं थे। द्वारका को फिर से खोजने का ये सफर काफी लंबा था। 1963 में बेट द्वारका के पास पहली खुदाई हुई। फिर आया 1983, जब डॉक्टर राव की टीम को पानी के नीचे किले की दीवारें मिली, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। 2001 में एडवांस सोनार तकनीक की मदद से हाईटेक सर्वे शुरू हुआ, और हाल ही में 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने खुद इस जगह पर एक प्रतीकात्मक डुबकी लगाकर पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा। और क्या आप यकीन करेंगे, डॉक्टर राव की टीम ने यह ऐतिहासिक खोज सिर्फ 800 रुपए के मामूली बजट से शुरू की थी। कमाल है ना? और अब हम पहुंचते हैं इस जांच के सबसे रोमांचक मोड़ पर। वो पल जहां हजारों साल पुराना मिथक एक साइंटिफिक नक्शे से मिलता है और ठोस सबूत सामने आने लगते हैं। अब जरा इस कमाल के कनेक्शन को देखिए। ग्रंथों में एक मजबूत शहर की दीवार का जिक्र था और गोताखोरों को 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। ग्रंथों में एक व्यस्त बंदरगाह का जिक्र था और उन्हें पानी के नीचे ढेर सारे पत्थर के लंगर मिले। कथाओं में आलीशान इमारतों का जिक्र था और उन्हें पानी के नीचे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की नींव मिली। मतलब हर एक खोज कथा को सच साबित कर रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली, सबसे हैरान करने वाली खोज तो अभी बाकी थी। जब पानी के नीचे मिली एक चीज की कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि वो 9000 साल पुरानी थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की। ये एक ऐसी खोज थी जो भारतीय सभ्यता के पूरे इतिहास को फिर से लिखने की ताकत रखती है।
तो आखिर में विज्ञान का फैसला एकदम साफ था। सोनार मैपिंग ने एक पूरे शहर का नक्शा दिखा दिया, कार्बन डेटिंग ने महाभारत काल से सीधा कनेक्शन जोड़ दिया, और तो और जियोलॉजी ने भी शहर के डूबने की कहानी पर मोहर लगा दी। सारे सबूत बस एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, एक महान सभ्यता जो जमीन और समुद्र दोनों जगह मौजूद थी। आखिर में द्वारका की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही शानदार सबक सिखाती है कि आस्था और विज्ञान दो विपरीत ध्रुव नहीं हैं, बल्कि वो एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अभी और ऐसे कौन-कौन से सच हैं जो समंदर की इन गहराइयों में अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।